गरीब दर्जी माँ की 5 बेटियों का तिरंगा ड्रेस। ये और ऊंची उड़ो मेरी प्यारी पतंग, और ऊंची उड़ो। 8 साल का आयुष अपने बंगले के बाहर पतंग उड़ा रहा था। वहीं दूसरी तरफ साधना की 5 गरीब बेटियां आशा, प्रभा, नीरू, गौरी और धारा उसे आस भरी नजरों से देख रही थी। तभी 4 साल की प्रभा ने कहा, दीदी देखो छाले बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं पतंग उड़ा रहे? क्योंकि हम गरीब हैं प्रभा, हमारे पास पतंग खरीदने के पैसे नहीं। 5 अंदर आ जाती हैं, जहां गरीब विधवा साधना आंखें गड़ाए सिलाई मशीन पर कपड़े सीते हुए खुद में बड़बड़ा रही थी। बस जल्दी से इस ब्लाउज की तुरपाई पूरी हो जाए, फिर ये सूट सिए दूंगी, ज्यों ही 2 पैसे कमा सकूंगी। तभी गौरी तिरंगे रंग का कपड़ा देखकर कहती है, अरे वाह माँ, ये तिरंगे रंग का कपड़ा तो बड़ा प्यारा है। क्या आप इससे हम 5 के लिए ड्रेस बनाओगी? नहीं मेरी बच्ची, ये कपड़ा एक दीदी का है, उनके लिए सूट सिलना है। 2 दिन बाद 26 जनवरी है ना, तो उन्हें पहनना है। माँ, तुम इस साल हमारे लिए तिरंगे की ड्रेस नहीं बनाओगी? यह सुनकर उस गरीब दर्जी माँ का मन दुख से भर जाता है। तभी नीरू रोते हुए कहती है, माँ याद है जब बाबूजी थे तब हम 26 जनवरी कितने धूमधाम से मनाते थे। यह सुनकर साधना दीवार पर टंगी अपने शहीद फौजी पति की तस्वीर को देखकर बीती यादों में खो जाती है। हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। साधना एक पुरानी खादी साड़ी में स्टेज पर देश के वीर फौजियों के मन में देशभक्ति के गीत गा रही थी। वहीं फौजी विक्रम बिना पलक झपकाए एकटक उसे ही देख रहा था। फिर साधना अपने घर लौट आती है, जहां 60 साल का बूढ़ा बुद्धन बीमारी के बिछौने पर पड़ा खांस रहा था। बाबा, तुम ठीक तो हो? चिंता मत कर साधना, अभी मरूंगा नहीं जब तक तेरा ब्याह नहीं हो जाता। जिस दिन तेरा घर बस जाए, फिर चाहे राम जी मेरी मिट्टी उठा ले। ओह बाबा, छोड़ क्यों नहीं देते मेरे ब्याह की आस? आपकी इस गरीब दर्जी बेटी का हाथ कोई नहीं थामना चाहता। मैं थामना चाहता हूं तुम्हारा हाथ, अगर मैं तुम्हें स्वीकार हूं तो। यह सुनकर बुद्धन ने रोते हुए कहा, देख साधना, तेरी किस्मत द्वार पर खड़ी है। बड़े भागों वाली है तू मेरी बच्ची, जो तू फौजी की जीवन संगिनी बनेगी। बुद्धन बड़ी गरीबी से माटी के मड़वा में साधना का कन्यादान कर देता है। फौजी की पत्नी बनकर साधना का जीवन खुशियों से भर जाता है। गुजरते वक्त के साथ दोनों की 5 बेटियां भी होती हैं। साधना, मैंने तुम्हें कहा है ना कि कोई भी कपड़ा सीने को टेलर वाले को दे दिया करो। अजी, जब मैं खुद एक दर्जी हूँ और वैसे भी मैं पूरे साल भर इंतजार करती हूँ, तब जाकर ये भाग्य मिलता है जब मैं अपनी बेटियों के लिए तिरंगे की ड्रेस बनाती हूँ। कल 26 जनवरी है। अगले दिन साधना अपनी 5 बेटियों को तिरंगे रंग की लहंगा, चोली, चुन्नी पहनाती है और वो झंडा फहराते हैं। इतने के बीच विक्रम को फोन आता है, साधना मुझे जाना होगा, मेरे देश को, मेरी माटी को मेरी जरूरत है। साधना आंसुओं के साथ भीतर गई और आरती की थाली लेकर आई। उसने अपने फौजी पति का तिलक करते हुए दुख भाव से कहा, जाइए जी, आप अपना फर्ज निभाइए। अपना और मेरी बेटियों का ख्याल रखना साधना, और अगर मैं ना लौटा तो इन 5 के लिए माँ पिता दोनों का फर्ज तुम्हें ही निभाना है। जल्दी आना बाबूजी। विक्रम बॉर्डर लौट गया। कई महीनों तक जंग चलती रही। उसने दुश्मन की एक टुकड़ी को मार गिराया, मगर आखिर में धरती का वो लाल शहीद हो गया। लौट कर आया तो बस उसका पार्थिव शरीर, जिसके बाद साधना को उसकी बेटियों समेत घर से निकाल दिया गया। वो कई रोज तक भयंकर ठंड में अपनी 5 बेटियों के साथ भूखी प्यासी मारी मारी फिरती रही और जैसे तैसे एक झोपड़ी बनाकर वहीं दर्जी का काम करके अपनी 5 बेटियों का पेट पालने लगी। तुम 5 बिल्कुल चिंता मत करो मेरी बच्चियों, तुम्हारी गरीब दर्जी माँ तुम्हारे लिए तिरंगा ड्रेस जरूर बनाएगी। उस गरीब दर्जी माँ ने उन्हें वादा तो कर दिया, मगर ये इतना भी आसान नहीं था। वो रात भर लालटेन की धीमी रोशनी में कपड़े सीती रही। उसका मन बस इसी चिंता में घुला जा रहा था। मैंने अपनी बेटियों से कह तो दिया,
मगर इतनी गरीबी में मैं उनके लिए तिरंगा ड्रेस कहाँ से बनाऊंगी? इस दर्जी के काम से जो 2 पैसे बनते हैं वह तो दाने पानी में ही चले जाते हैं। तभी एकदम से उस गरीब दर्जी माँ की नजर कपड़े पर गई। हे ईश्वर, ये कपड़ा तो खराब हो गया। अब मैं रोमा जी को क्या जवाब दूंगी? अगले दिन जब रोमा कपड़े लेने आई तो वो बौखला उठी और अब साधना से दर्जी का काम भी छीन गया। इधर 26 जनवरी में बस एक दिन रह गया। साधना बचे हुए पैसे लिए बाजार आ गई। बाजार एकदम भीड़ से भरा हुआ था। हर दुकान पर तिरंगे रंग के कपड़े बिक रहे थे। उसने हिचकते हुए एक दुकानदार से पूछा, सुनिए भाई साहब, ये तिरंगे वाला ड्रेस कितने का है? दुकानदार ने उसका भेष देखा और उखड़े अंदाज में कहा, एक तिरंगा ड्रेस पूरे 2000 की पड़ेगी। 2000? इतने तो नहीं है मेरे पास, बस यही 200 कुछ रुपए ही हैं। भैया मुझे ये 5 तिरंगा ड्रेस चाहिए। मैं दर्जी हूँ, बदले में आपकी दुकान के लिए कपड़े सी दूंगी। ये सुनकर दुकानदार चिढ़ गया। चल भाग यहाँ से, ये तिरंगा ड्रेस खरीदना तेरी औकात में नहीं है। ये बोलकर दुकानदार ने उस बेचारी को धक्का मार दिया। चोट खाई वो आंसू के साथ घर लौटने लगी। हे धरती माँ, जैसे ये दुनिया तुम्हें रौंद कर चलती है, वैसे ही आज मुझ गरीब दुखियार इन दर्जी माँ को भी रौंद रही है। एक इच्छा भी मैं अपनी 5 बेटी के लिए पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तभी उसने सड़क पर एक बड़ा सा झंडा देखा जिसे आते जाते लोग कुचल कर जा रहे थे। वहीं कुछ खाकी वाले तो कुछ खादी वाले सड़क के खंभे पर नया चमचमाता तिरंगा लहरा रहे थे। हे धरती माँ, जब इस समाज के खाकी वर्दी वाले ही नए तिरंगे के आगे पुराने की कीमत और मान नहीं करते, तो और कोई क्या ही करेगा? ये कहकर वो गरीब दर्जी देशभक्त माँ उस तिरंगे को माथे से लगाती है और उसे घर लाकर धोती है, जिसके बाद वो उसी से अपनी 5 बेटियों के लिए तिरंगा ड्रेस बनाती है। किसी के लिए तिरंगा फ्रॉक तो किसी के लिए तिरंगे रंग की लहंगा चोली और चुन्नी तो किसी के लिए सूट सलवार। अगले दिन 26 जनवरी के उपलक्ष्य में वो अपने हाथों से सिला तिरंगा ड्रेस पहनकर अपनी 5 बेटियों को तैयार करके देती है और घर के आंगन में झंडा फहराकर डबडबाई आंखों से आकाश में लहराते तिरंगे को देख अपनी 5 बेटियों के संग देशभक्ति गीत गाती है। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाई, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। गाते गाते वो अपनी शहीद फौजी पति के याद में फूट फूट कर रो पड़ती है। अपने गरीब दर्जी माँ को इस तरह से रोता देखकर 5 बेटियों की आंखों में भी पानी आ गया। मत लो माँ, चुप हो जाओ, मत लो। माँ मत रो माँ, ये तुम्हारी बेटियों का वादा है। तुमसे एक दिन तुम्हारी बेटियाँ फौजी बनकर तुम्हारे एक एक आंसुओं का हिसाब दुश्मनों की जान से लेंगी माँ। 26 जनवरी के उस लहराते तिरंगे को देख 5 ने फौजी की वर्दी पहनने को ही अपना लक्ष्य बना लिया। वहीं उनकी गरीब दर्जी माँ ने अपनी बेटियों के लिए खुद को मेहनत की आग में तपा दिया। वो दिन रात एक करके कपड़े सीती। वहीं 4 बहनें आशा, गौरी, नीरू, धारा ने 12वीं की परीक्षा के बाद फौजी की तैयारी में लग गई। तड़के सुबह दौड़ना, भागना, रात रात भर पढ़ना, समय यूं ही बीतता चला गया। वहीं एक दिन वो गरीब दर्जी माँ दीवार पर टंगी अपनी फौजी शहीद पति की वर्दी को हर दिन उम्मीद से देखती और वो दिन भी आ गया जब उसकी बेटियों ने वर्दी पहनी।
देखो माँ, बन गई तुम्हारी बेटियां फौजी। हमारे अंदर शायद फौजी बनने का यह जुनून कभी नहीं आता अगर तुम हमें हर साल अपने हाथों से तिरंगे की ड्रेस बनाकर नहीं पहनाती, उसकी अहमियत नहीं समझाती माँ। तुम सबको इस फौजी की वर्दी में ही तो देखने के लिए मैं जिंदा थी मेरी बच्चियों। आज मेरी तपस्या सफल हो गई। उस पल अपनी बेटियों को फौजी की वर्दी में देखकर उस गरीब दर्जी माँ की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रही थी। चारों ने साधना के पैर छुए और देश की सेवा करने चली गई। वहीं कुछ सालों बाद प्रभा भी मिलिट्री में चली जाती है।